माया में रहो पर माया के मत रहो, मायापति के रहो। आप मायापति के रहोगे तो माया में रह करके भी माया तुम्हें छेड़ ना पाएगी। माया तुम पड़ोसन मत समझ लेना, गलती मत कर देना। कई बार अर्थ का बड़ा अनर्थ निकाल देते हो, बहुत आफत हो जाती है। माया का मतलब तै में तोर, तोर में माया, ये मेरा, ये पराया, ये है माया। यहां किसका क्या है? मेरे पागलों, न तुम्हारा कुछ रहा, न अपना कुछ रहा, न रहेगा। ये संसार तो धर्मशाला है, हम लोग किराए के एक यात्री हैं। जब तक श्वासों का किराया चुकाएंगे तब तक इस धर्मशाला में रहेंगे। जहां श्वास बंद हुई, किराया आना बंद हुआ, तुरंत धर्मशाला खाली करनी पड़ेगी। मुंबई माया की नगरी हो मेरे पागलों, हम चाहते हैं माया की नगरी में माधव वाले रहने लगे। तुम्हारे अंदर वो ईश्वरत्व प्रकट हो गए कि यहां रहते हुए भी प्रसन्नता चेहरे पर बरकरार रहे। अब वो हनुमान चालीसा से सीखी जा सकती है। अब हम प्रार्थना करें कि हनुमान चालीसा में प्रारंभ से सुनाना है, पर एक चौपाई बहुत गूंज रही है तो वो भाव हम आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। हनुमान जी की पहली चौपाई, गोस्वामी जी की वाणी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, त्यों लोक उजागर, त्यों लोक उजागर, त्यों लोक। त्यों लोक उजागर। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं। इनके ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथाह को कोई थाह ले ही नहीं सकता। और मेरे पागलों, एक बात हम सिद्धांतिक रूप से कहना चाहते हैं, हनुमान जी से एक बात तो सीखने जैसी है। हनुमान जी के पास बल है तो हनुमान जी के पास विनम्रता है, हनुमान जी के पास बुद्धि है तो हनुमान जी के पास विवेक भी है, हनुमान जी के पास ज्ञान है तो हनुमान जी के पास सरलता भी है। बहुत लोगों के पास एक चीज होती है, बहुत से, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों के पास चित्र बहुत अच्छा होता पर चरित्र नहीं होता। कई लोगों के पास पद बहुत बढ़िया होता है पर पद चलाना नहीं आता। कई लोगों के पास गाड़ी बड़ी अच्छी होती है लेकिन बैठना नहीं आता। कई लोगों के पास धन बहुत होता पर सदुपयोग नहीं जानते। कई लोगों के पास भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती लेकिन वो लिक्विड डाइट पे रहते, खा नहीं पाते। बहुत झंझट है। पर पूर्ण रूप से हम एक बात कहें, हमारा पर्सनली तौर पर अंग्रेजी से बहुत दूर दूर का नाता है, लेकिन हम अगर कोई हमसे कहे कि आप हनुमान जी के लिए एक शब्द अंग्रेजी में बोलो, तो हमें एक शब्द अंग्रेजी में हनुमान जी पे आता है, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है। क्या अद्भुत हनुमान जी। किसी ने हमसे पूछा कि हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो हनुमान जी हैं क्यों ऐसे? हमें लगता है ना, जिसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर होगा। मेरे पागलों, याद रखना, जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वो बाहर होगा। किसी गांव में एक आदमी ने एक व्यक्ति से पूछा कि हम एक लड़का देखने गए अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, उसके बारे में जरा बताओ, वो लड़का ठीक है कि नहीं। बोले उसका पता करना है तो उसे धक्का दो। धक्का? बोले पागल हो, लड़का देखने जा रहे हैं, धक्का मुक्की थोड़ी करनी है। अरे बोले दो तो वो चाय पी रहे थे बात करते करते,
तो बोले जाके धक्का देना, तब पता लगेगा लड़का कैसा। बोले क्यों? वो बात कर ही रहे थे तब तक जिससे पूछा उसने धक्का दे ही दिया। दूसरे वाले को धक्का दिया, वो भी मुंबई का आदमी था, रहा होगा अंधेरी का। धक्का दिया, चाय पी रहा था, चाय गिरी। बोले पागल हो, दिमाग खराब, ये चाय गिर गई शरीर के ऊपर, धक्का क्यों दिया? बोले देख कप में क्या था? बोले चाय। बोले देखो हमने धक्का दिया तो क्या गिरी? चाय। अब पानी होता तो पानी गिरता, दूध होता तो दूध गिरता। उसी प्रकार बाहर वही निकलेगा जो अंदर होगा। आप मूली के पराठा खाओ, प्याज खा लो, लहसुन खाओ, राम राम राम। और मूली के पराठा तो कल मत खा के आना, बहुत टेंशन हो जाती है भैया, बहुत टेंशन। और कई लोग इतना मूली खा के आते हैं, पता नहीं उन्हें पता लगता कि नहीं लगता, पर बगल वाले को जरूर पता लग जाता है। हाँ, पर बाहर क्या निकलेगा? बोलो बोलो बोलो। जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। मल कैसा? ये मल में भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न हो, एकदम वासना की बातें आवे, समझ जाना गड़बड़, बुरा न मानना। ऐसी बात हमें कहनी नहीं चाहिए, पर अब कहे बिना पेट रह भी नहीं रहा है, तो हम कह दे रहे। बुरा लगे तो ठटरी बराओ अपने। सुनो कान खोल के, आजकल के वर्तमान के युवान बच्चे, युवान बेटा बेटियां जितने हैं, कान खोलकर सुनो। ये चलचित्र के चक्कर में तुम्हारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना के रहते हैं। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन में, वहां पर एक शोध हुआ है। उस शोध के अनुसार 94% लोग केवल और केवल गंदे व्यभिचार की बातें ज्यादा सोचते हैं। मकान बनाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, गाड़ी पे जाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, सड़क पे चलें, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को देखे तो व्यभिचार की बातें विचार करते हैं। ये तुम मानो ना मानो, ज्यादातर लोगों की यही हालत। रील देखें तो वही हाल, फोटो देखें तो वही गंदे विचार। इनको कुविचार कहा है, इन्हीं को मल कहा है, इन्हीं को मल कहा है। हम प्रार्थना करना चाह रहे। बहुत से लड़का लड़कियों को लगता है युवान अवस्था में अपना तेज वीर को बहुत क्षरण कर लेते हैं। फिर कई बच्चे हमारे पास आते हैं, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुनो ध्यान पूर्वक, ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना आपके शरीर का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। जितना अपने आप को साध सको, इंद्रियों को साध सको, उतना बेहतर है। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए पहला नियम रखो, चलचित्र देखना बंद करो। जितने कम चलचित्र देखोगे उतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, उतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा कठोर होता जाएगा। और हम निवेदन करना चाह रहे, देव शक्तियों का आभास करना है, देवताओं की शक्तियों का अनुभव करना है, देव शक्तियों से संपर्क करना है, तो तेज होना ही चाहिए। बिना तेज हुए देव शक्तियों का आभास नहीं आप सह सकते। ज्यादातर युवान बच्चे अपना पूरा तेज 18 वर्ष से 26 वर्ष की आयु में नष्ट कर देते हैं। और आजकल तो और पहले से 15-16 साल से ही गलत आदतों में बच्चे बच्चियां पड़ जाते हैं। और उन गलत आदतों का परिणाम आगे गृहस्थ में भी आता, संतान उत्पत्ति में भी आता, और भविष्य भी एकदम नरक हो जाता है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, बच्चों और बच्चियों से चलचित्र देखना बंद करो, अपने तेज की ताकत को संभालो। आपका तेज सुरक्षित रहेगा तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित रहेगा। और एक बात बोले, 16 वर्ष से 25 वर्ष के जितने बच्चे बच्चियां हमारी कथा सुन रहे हैं, यहां ध्यान से सुनो, या टीवी पे सुन रहे, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक अपने आप को संभाल लिया, वो जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है। और जिनका ये उम्र बिगड़ गया वो कभी संभल नहीं सकता। इसलिए बहुत गंभीर पूर्वक रहो। काम और खाज दोनों ऐसी हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ती।
खुजली का मजा देखा तुमने? हाँ, क्या मजा है खुजली का। हाँ महाराज, खुजली हो समय कोई बड़ी गंभीर बात भी, अरे रुको तो ना, बड़ा मजा आता। लेकिन खुजली का मजा कब तक? जब तक खून ना निकल आए। खून जब तक नहीं निकल आता तब तक खुजली का मजा। उसी वक्त कोई कहे महाराज चाय, रुको थोड़ा, रुको रुको। जब खून निकल आए तब खुजली लगती, यार कहां से खुजा लिया। ऐसे ही काम उखा, तुमको लगता है कि हम खुजाएंगे तो खुजली ठीक हो जाएगी, वो खुजाने से बढ़ती है। ऐसे ही काम है, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, उतनी ही तुम्हारे मन की वृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमारे प्रियजनों, ये मल है, इसी को मल कहा। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी बनो, ना ना, इतने मतलब पशु वृत्ति तो मत लाओ, मनुष्य वृत्ति रखो, कम से कम पशु तो मत बनो। जानवरों का भी अब क्या कहते हैं, जानवरों से भी बदतर हालत इंसानों की हो गई, भगवान ही बचावे। तो पशु वृत्ति तो कम से कम मत लाओ। ये मल है, इस मल को निर्मल करने के लिए एकमात्र उपाय है सद्गुरु कृपा। गुरु के चरण रज वो मिल जाए तो ये मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, बरनौ रघुबर विमल जो दायक